समुद्र के बीचों बीच फैला वह द्वीप मानचित्रों में तो दर्ज था, लेकिन इंसानों की यादों से लगभग मिट चुका था। चारों ओर अथाह पानी, तेज हवाएं और घने बादलों से ढका आसमान ऐसा लगता था मानो सूरज भी यहां आने से डरता हो। उसी द्वीप पर एक रात नाव से पहुंचा था आरव, जो रोमांच और रहस्यों की तलाश में भटकने वाला लेखक था। स्थानीय मछुआरों ने उसे चेतावनी दी थी, उस द्वीप पर रात मत बिताना, वहां समुद्र से भी गहरी चीखें उठती हैं। लेकिन आरव ने उन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही रात गहराई, द्वीप का सन्नाटा भारी होने लगा। लहरों की आवाज अचानक थम सी गई, मानो समुद्र ने भी सांस रोक ली हो। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और झाड़ियों के बीच बने पुराने पत्थर के खंडहरों की ओर बढ़ा। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी, ऐसे चेहरे जिनकी आंखें खाली थीं, लेकिन लगता था वे उसे घूर रही हों। तभी दूर से किसी के चलने की आहट आई। आरव ने आवाज दी, पर जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी हवा में घुल गई। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसी पल उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तुम भी यहीं रहोगे। आवाज किसी एक की नहीं, बल्कि कई गले एक साथ बोल रहे थे। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो धुंध के बीच सफेद आकृतियां उभरने लगीं, बिना पैरों के, हवा में तैरती हुई। उनके चेहरे पहचान से परे थे, मगर आंखों में दर्द और क्रोध साफ दिख रहा था। आरव भागने लगा, लेकिन द्वीप मानो रास्ते बदल रहा था। जहां से वह आया था वहां अब काली चट्टानें उग आई थीं। समुद्र की ओर देखा तो पानी लाल सा चमक रहा था। तभी एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई, एक औरत जिसके बाल समुद्री घास की तरह उलझे थे। उसकी आवाज टूटती लहरों जैसी थी, यह द्वीप कभी हमारा घर था, तूफान ने हमें निगल लिया और हमारी आत्माएं यहीं कैद रह गईं। आरव समझ गया, यह द्वीप एक डूबे हुए गांव की कब्रगाह था। जो भी यहां रात बिताता, उसकी आत्मा भी उसी पीड़ा का हिस्सा बन जाती। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की और समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसके पांव पानी को छुए, एक जोरदार लहर उठी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह मछुआरों को किनारे पर आरव की नाव मिली, टूटी हुई, खाली। द्वीप फिर से शांत था, लेकिन आज भी अमावस की रात को उस सुनसान द्वीप से फुसफुसाहटें आती हैं, मानो कोई नया मेहमान आने वाला हो।